साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। साथियों आज हम लोग बात करेंगे पासा एक्ट की, यानी कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट की। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी आप पर्सनल लोन लेते हैं तो पहले क्या होता था कि आपसे बैंक सिक्योरिटी के पर्पज़ से चेक ले लिया करते थे, जिससे कि अगर आप ईएमआई समय पर न दें तो वो उस चेक को बैंक में लगा करके चेक को बाउंस करा देते थे और फिर आपके खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा कोर्ट में चलता था। लेकिन आज का जो समय है वो बदल चुका है। आज का समय टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहा है। तो आजकल बैंकें आपके डायरेक्ट अकाउंट से ईएमआई को काटने का एक व्यवस्था उन्होंने बनाया हुआ है, यानी कि डायरेक्ट आपके अकाउंट से ईएमआई हर महीने डेबिट हो जाएगी, चाहे वो आपकी सैलरी अकाउंट हो चाहे वो आपकी सेविंग अकाउंट हो। तो ईसीएस इसी तरीके से मैंडेट की जाती है। जो कि सैलरी पर्सन होते हैं, अमूमन सैलरी पर्सन्स को ही ईसीएस मैंडेट कराती हैं बैंक्स, और उनको इस प्रकार के पर्सनल लोन्स मिलते हैं। ज़्यादातर इसमें सरकारी कर्मचारी भी आते हैं और जो कॉरपोरेट सेक्टर में बड़े बड़े सैलराइज्ड पर्सन होते हैं, यानी कि जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है, उनको इस प्रकार के लोन्स मिलते हैं। तो उनको लोन मिल जाता है और ईएमआई उनको अब ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट से डेबिट हो जाती है। मामला कहाँ जाके फंसता है कि जब आप 3 महीने की ईएमआई आपके अकाउंट से नहीं कटती है तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है और फिर बैंक आपके खिलाफ ईसीएस बाउंस का केस फाइल करती है और वो अपने लीगल डिपार्टमेंट के माध्यम से आपको एक 15 दिन की नोटिस देती है। ये नोटिस सेम टू सेम वैसा ही होता है जिस प्रकार से आपके चेक बाउंस के मुकदमे में होता है। चेक बाउंस के मुकदमे के जैसा ही ये मुकदमा पैरेलल चलता है। जैसे एनआई एक्ट में होता है उसी तरीके से पासा एक्ट में भी होता है। तो जब आपका 3 ईएमआई बाउंस हो जाता है तो सेक्शन 25 के अंतर्गत यह मामला बनता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का, ईसीएस बाउंस का केस। और फिर आपको समन्स आने शुरू हो जाते हैं जब बैंक मुकदमा कर देता है संबंधित कोर्ट में। हमारे पास बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं जो कि लोन लिए हुए हैं, पर्सनल लोन, बैंक से नोटिस उनको आ रही है। बहुत सारे लोगों को नोटिसें आ रही हैं। पासा एक्ट में अंडर सेक्शन 25 में उनको समन्स आ रहे हैं। अब देखिए, समन्स आ रहे हैं तो इसमें आपके पास 2 विकल्प हैं, 2 ऑप्शंस हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जिम्मेदारी से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने ईसीएस बाउंस के केस में खुद का डिफेंस कर सकते हैं। 2 विकल्प है। पहला विकल्प यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आपको जैसे ही कोई नोटिस आती है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में ईसीएस बाउंस के लिए बैंक के लीगल डिपार्टमेंट से, यानी 15 दिन की जो नोटिस आती है उस नोटिस का जवाब तुरंत आपको लिख करके देना है। उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि 15 दिन की नोटिस के बाद, यानी कि 15 दिन का टाइम बीतने के बाद 16वें दिन से और 30 दिन के भीतर ही बैंक को केस फाइल करना होता है। तो 16वें दिन ही बैंक आपके खिलाफ मुकदमा फाइल कर देगी। तो आपको उस 15वें दिन के अंदर में ही अगर नोटिस प्राप्त हो गई है तो अगर आप उसमें बैंक का जो भी ड्यूज अमाउंट है, पूरा अमाउंट नहीं, ड्यूज अमाउंट, यानी कि 3 ईएमआई बाउंस हुई है तो 3 ईएमआई को ही पे कर देना है। आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा। अगर 15 दिन के अंदर में आपने पैसा दे दिया आपका ड्यूज अमाउंट, तो कोई केस नहीं बनेगा। यहाँ पर आपको राहत तुरंत मिल जाएगी। अगर उस नोटिस का जवाब आपने दे दिया है और पैसा नहीं दिया है तो भी आपको वेट करना है कि जब कोर्ट से कोई समन आए। तो जब कोर्ट से समन आता है तो उस कोर्ट में आप अपीयर हो जाइए, अपना एडवोकेट वहाँ पे खड़ा करके आप उस केस को फाइट कर सकते हैं।
आपको जेल नहीं होगी, आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपीयर हो गए हैं, आप भाग नहीं रहे हैं और फिर आप कोर्ट के सामने अपनी सारी बातें रख रहे हैं। अगर बैंक ने गलत तरीके से आपके ऊपर अनायास चार्जेस लगा करके आपके ईसीएस को हिट किया है, ईसीएस को बाउंस कराया है, तो आप अपने स्टेटमेंट्स को ले जा करके फाइल कर सकते हैं और वहां पर वो केस खारिज हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो विकल्प है वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आपको कोर्ट का समन आता है तो आप उस समन को लेकर के अपने संबंधित बैंक के पास चले जाइए। वहाँ पे आप उनको एक रिक्वेस्ट लेटर दीजिए और उनसे कहिए कि सर हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, आप इस नोटिस को रिवोक करा दीजिए, इस केस को विड्रॉ करा दीजिए, यानी कि इस केस को ख़त्म करा दीजिए। तो फिर बैंक आपसे बातचीत करता है, वो कहता है कि ठीक है हम सेटलमेंट के लिए रेडी हैं। बैंक अपनी तरफ से एक अमाउंट बताता है, लेकिन जो भी आप लोगों की बात होगी, आपकी और बैंक की, दोनों लोगों को रिटेन में बात करनी है। बैंक आपको एक सेटलमेंट लेटर देगा, उस सेटलमेंट लेटर में अमाउंट भी होगा, तो आपको दो बातों को इसमें इन्वॉल्व कराना होगा, यानी दो बातों को और उसमें बढ़वाना होगा। उसमें पहला है कि आपका सेटलमेंट अमाउंट जो भी होगा वो क्लियर होगा, दूसरा कि 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में उसको कंप्लीट करना है, और उसमें आपको ये भी लिखवाना होगा कि आप इस केस को जल्द से जल्द ख़त्म कराएंगे और आप हमें सेटलमेंट अमाउंट पेमेंट करने के बाद एनओसी 15 दिन के अंदर में देंगे। इन बातों को भी आप इंक्लूड करवाएंगे। तो इस प्रकार से पासा एक्ट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर ईसीएस बाउंस के अंतर्गत आपको इस प्रकार की नोटिस आई है तो आप इन दो विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद का डिफेंस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, अगर आपको किसी भी प्रकार से लीगल सर्विस की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और आप घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।